Assalamualaikum, this is Mazhar Ali. I am biology educator on Oval and Biology YouTube channel. You are very warm welcome to this awesome session of Oval and Biology YouTube channel. Oval and Biology provide you the free study material for your entrance exam. This is the lecture number 2. One lecture was uploaded on the playlist on the channel of Oval and Biology YouTube channel. In today's lecture, I am going to talk about isomerism, its importance, and the different type of isomerism. Isomerism is very important as far as concerned with the biomolecule. बहुत ज़्यादा important हो जाता है isomerism. बायोमोलिक्यूल, अगर हम बायोमोलिक्यूल की बात करें तो चार काइंड के बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड. कार्बोहाइड्रेट की फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड. अगर हम सिर्फ मोनोसेक्राइड की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके अलावा ग्रेक्टोज, ये कॉमन हैं. इनकी डिफरेंट फॉर्म पाई जाती हैं. ये डिफरेंट फॉर्म ड्यू टू दिस आइसोमेरिज्म ही पॉसिबल है. उसके अलावा जब हम सेलुलर रिस्पिरेशन की बात करेंगे, सेलुलर रिस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी का वो प्रोसेस जिससे बॉडी फूड से एनर्जी हासिल करती है, उस प्रोसेस को सेलुलर रिस्पिरेशन कहा जाता है. सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर भी अलग अलग स्टेप्स मौजूद हैं: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड के अंदर. ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. अभी ग्लूकोज का फ्रक्टोज में चेंज होना, ये भी एक टाइप के आइसोमर्स हैं. यहाँ पे भी आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन जब हम एंजाइम्स की बात करेंगे तो एंजाइम्स को भी अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के आइसोमर्स चाहिए होते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. तो वहां पे भी आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. दैट्स व्हाई आइसोमरिज्म को हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं. जब बायोमोलिक्यूल पढ़ा जाएगा तो वहां पर भी इनकी बात की जाएगी. आइसोमरिज्म है क्या? मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी इसकी डेफिनेशन डिफाइन की थी. बेसिकली द कंपाउंड व्हिच रिप्रेजेंट विद द बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट have different structures or structural formula are said to be isomers and phenomenon is said to be isomerism. So the compound which have same molecular formula but different structures are known as isomers and phenomenon is said to be isomerism. For example, हमारे पास ये दो कंपाउंड है. इन दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला है C3H8. ये प्रोपेन का मोलिकुलर फॉर्मूला है. बेसिकली मोलिकुलर फॉर्मूला इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट व्हिच प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के सिंबल्स के कॉम्बिनेशन को मोलिकुलर फॉर्मूला कहा जाता है. अब इस सेम मोलिकुलर फॉर्मूले से मेरे पास दो डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड मौजूद हैं. सेम मोलिकुलर फॉर्मूले से जब दो डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड बनते हैं तो ऐसे कंपाउंड को आइसोमर्स और फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहा जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. इन कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला है C4H10. ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है. इस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैं दो डिफरेंट कंपाउंड बनाऊंगा जो कि आपस में स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट हैं. तो दो कंपाउंड जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, उन्हें आइसोमर्स और फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहा जाता है. स्ट्रक्चर कहें या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहें, एक ही बात है. थर्ड वन, इस कंपाउंड का फॉर्मूला है C3H7 ब्रोमीन. ये ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मूला है. अब इस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से मैं दो डिफरेंट कंपाउंड बनाऊंगा. ये देख लीजिए, यहाँ पर भी 3 कार्बन, यहाँ पे भी 3 कार्बन, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन कार्बन फर्स्ट पर है, यहाँ पर सेकंड पर है. तो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड हो गए. ऐसे कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो, उनको आइसोमर्स और फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहा जाता है. थर्ड एग्जांपल में फॉर्मूला है C3H6 ऑक्सीजन O. अब इस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मेरे पास दो तरह के कंपाउंड हैं. ये फॉर्मूला, ये जो कंपाउंड है ये है एसीटोन. ये एसीटोन है, ये बेसिकली एसीटोन है. और नीचे जो दिख रहा है ये प्रोपेनल है. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से मैंने दो डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड बनाए. कंपाउंड आइसोमर्स, फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहेंगे. ये हमारे पास दो डिफरेंट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है CH812O6. इस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से मैं दो डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड बनाऊंगा. स्ट्रक्चर डिफरेंट देख सकते हैं आप, यहाँ पे OH, यहाँ पे H.
यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, तो स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो गया ना, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से दो डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड बन गए। ऐसे कंपाउंड को आइसोमर्स और फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वन बाय वन हम दोनों टाइप्स को देखेंगे। एक टाइप होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कुछ फर्दर टाइप्स हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इनको ही हम डिटेल से देखेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, as its name suggests, the type of isomerism which is caused due to the change in the structure of atom are said to be structural isomerism। ऐसे टाइप के कंपाउंड जिनमें एटम की अरेंजमेंट मुख्तलिफ होने की वजह से अगर आइसोमेरिज्म आ रहा है तो ऐसे कंपाउंड को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म caused due to the change in the structure of atom are said to be structural isomerism। Example propane and isopropane। फर्स्ट एग्जांपल देखिए केयरफुली, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसकी मदद से मैंने दो डिफरेंट कंपाउंड बना दिए, डिफरेंट इन टर्म्स के, इनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। इनको आइसोमर्स और फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। लेकिन ये मुख्तलिफ क्यों है? स्ट्रक्चर की वजह से। यहाँ पर कार्बन की स्टेट चेन है, यहाँ पर कार्बन की बैंड चेन है, तो कार्बन की चेन की मुख्तलिफ होने की वजह से, यानी स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ होने की वजह से आइसोमेरिज्म कहा हुआ है। ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तीन टाइप है। फर्स्ट टाइप चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म जैसे कि इसका नाम ही कहानी सुना रहा है, ऐसे टाइप का आइसोमेरिज्म जिसमें कार्बन की जो चेन है उस चेंज में कुछ ना कुछ उस चेन के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। कैसे? सेकंड एग्जांपल को देखिए, C4H10। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से मेरे पास दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक, दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हैं। अब जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम दो डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे तो उन कंपाउंड को आइसोमर्स, फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। लेकिन ये मुख्तलिफ क्यों है? कार्बन की चेन की वजह से। यहाँ पर कार्बन चेन स्टेट है, फर्स्ट वाले में कार्बन की चेन स्टेट है, सेकंड वाले में कार्बन की चेन स्टेट नहीं है। इस तरीके से अरेंज है कार्बन। ये फॉर्मूला ब्यूटेन का है, ये आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला है। तो कार्बन की चेन मुख्तलिफ होने की वजह से ये आइसोमेरिज्म काज हुआ है, इस वजह से इसको हम चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। Isomerism caused due to change in the chain of carbon atoms। Example butane and isobutane। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एक टाइप है। दूसरी टाइप होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। As its name suggests, position isomerism the type of isomerism in which the position of functional group go change। अब पोजीशन का, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? ये जब हमारे इनकमिंग लेक्चर आएंगे तो हम डिटेल से फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब तक के लिए आप सिर्फ फंक्शनल ग्रुप याद रखिए। जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, यानी वो पहले जिस कार्बन पे अटैच था दूसरे कंपाउंड में वो उस पे अटैच ना हो, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। लेट्स सी हियर थर्ड एग्जांपल के अंदर, ये थर्ड एग्जांपल के अंदर हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की वजह से दो डिफरेंट कंपाउंड हैं। जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से दो डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं तो उन्हें आइसोमर्स, फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। लेकिन ये मुख्तलिफ क्यों है? फंक्शनल ग्रुप की वजह से। यहाँ पे जो ये ब्रोमीन अटैच्ड है, ये यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। अगर फर्स्ट वाले कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 पर है, लेकिन सेकंड वाले कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन कार्बन नंबर 2 पर है। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई और उस पोजीशन की वजह से आइसोमेरिज्म काज हुआ। ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। सो द आइसोमेरिज्म caused due to the change in the position of functional group। Example 1-bromopropane, 2-bromopropane, 2-bromopropane। तीसरी टाइप हो जाती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ये ऐसे टाइप का आइसोमेरिज्म है जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कि जिन कंपाउंड पर अटैच होते हैं उनको कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। तो जब फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, इस एग्जांपल के अंदर देखिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से हमारे पास दो डिफरेंट कंपाउंड हैं। तो जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से दो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं उनको आइसोमर्स कहा जाता है, फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। लेकिन ये डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है
यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है जो कि अगले लेक्चर में क्लियर होने वाला है। फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने की वजह से ये आइसोमेरिज्म काज हुआ है, इसलिए इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म काज्ड ड्यू टू चेंजिंग फंक्शनल ग्रुप। एसीटोन, फर्स्ट वन इज एसीटोन, ये एसीटोन है, एंड प्रोपेनल, सेकंड वाला जो कंपाउंड है इसका नाम प्रोपेनल है, इसमें ये कीटोन ग्रुप मौजूद है, कीटोन ग्रुप मौजूद है। यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने की वजह से आइसोमेरिज्म काज हुआ, तो इसे हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये तो थे सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे आ जाते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये एक ऐसे टाइप का आइसोमेरिज्म है जो कि एटम की अरेंजमेंट जब स्पेस में मुख्तलिफ हो जाती है तो उसकी वजह से काज होता है। कैसे? यहाँ पे देखिए, हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से दो डिफरेंट कंपाउंड बने हैं। जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की वजह से दो डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं उन्हें आइसोमर्स और फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। लेकिन ये मुख्तलिफ हैं ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस का मतलब है कि एटम की अरेंजमेंट कैसी है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। यहाँ पर एटम देखो OH मौजूद है, लेकिन इस साइड पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, OH H OH H। एटम की अरेंजमेंट मुख्तलिफ है स्पेस के अंदर, तो ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म काज्ड ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ स्पेस। एग्जांपल डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज जो आपको दिखाया गया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की वजह से बनते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करवा दें, उन्हें हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। जो लाइट हमें कॉमनली मिलती है, चाहे वो सन से मिल रही हो, चाहे हमारे ऑर्डिनरी जो बल्ब होते हैं इनसे मिल रही हो, ये अनपोलराइज्ड लाइट होती है। इस लाइट के अंदर अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट मौजूद है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। जब इस अनपोलराइज्ड लाइट को एक पोलराइजर से पास किया जाएगा तो ये लाइट पोलराइज्ड हो जाएगी, और ऐसे ही पोलराइज्ड लाइट को कुछ कंपाउंड में जब फॉल करवाया जाता है तो वो कंपाउंड उस लाइट को रोटेट करते हैं। वेदर द डायरेक्शन कुड बी लेफ्ट, कुड बी राइट, कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन उन कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाएगा। अब अगर कंपाउंड उस लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है तो उस कंपाउंड को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाएगा, और अगर कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो वो लेवियो रोटेटरी कहलाएगा। डेक्स्ट्रो वर्ड का मतलब ये होता है राइट, रोटेटरी यानी रोटेशन। लेवियो वर्ड का मतलब होता है लेफ्ट, रोटेटरी मतलब होता है रोटेशन। यहां पे देखिए ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज की दो जो कंपाउंड है, अब ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से मैंने दो कंपाउंड बनाए हुए हैं। जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से दो डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं तो उन्हें हम आइसोमर्स फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं, ये तो हमें मालूम है। लेकिन ये आइसोमेरिज्म क्यों काज हुए हैं? एटम की अरेंजमेंट मुख्तलिफ होने की वजह से, इस वजह से इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब इन एटम की अरेंजमेंट मुख्तलिफ होने की वजह से इनमें प्लेन ऑफ पोलराइज्ड को रोटेट करने की जो एबिलिटी थी वो चेंज हो गई। एक प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा तो दूसरा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड को लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा। तो ऐसे टाइप की आइसोमर्स को और आइसोमेरिज्म को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये डी ग्लूकोज, ये एल। कैपिटल डी का मतलब ये कि लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा, कैपिटल एल का मतलब ये कि ये लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। ये जो डी और एल हैं ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो ऐसे टाइप के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो कि मिरर इमेजेस तो हैं एक दूसरे के, लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, उन्हें हम कायरल कंपाउंड कहते हैं। हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, कायरल कंपाउंड, अकायरल कंपाउंड। इन दोनों में सिमिलरिटी ये है, कायरल एज वेल एज अकायरल दोनों के मिरर इमेजेस मौजूद होते हैं। लेकिन जो कायरल कंपाउंड है इनके मिरर इमेजेस यानी इनके जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है डी और एल दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो होंगे लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। लेकिन अकायरल जो कंपाउंड है इनके डी और एल फॉर्म मौजूद होती है यानी मिरर इमेजेस मौजूद होती हैं और वो आपस में सुपर इम्पोज भी होती हैं। ये इनमें डिफरेंस है। एक और डिफरेंस है दोनों में, कायरल और अकायरल में।
कायरल कंपाउंड जो होते हैं इनमें कोई पॉइंट नहीं होता जिनकी मदद से हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकें, लेकिन एक कायरल कंपाउंड के अंदर एबिलिटी होती है कि उनमें कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होता है जिनकी मदद से हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये तो डिफरेंस था कायरल और एकायरल के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ द बायोमोलिक्यूल जो है वो कायरल कंपाउंड होते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो भी कायरल कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो भी कायरल कंपाउंड है। कायरल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनमें दो आइसोमर्स मौजूद होंगे, डी और एल, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे लेकिन सुपर इंपोज नहीं हो पाएंगे। अब ये जो डी और एल इनके आइसोमर्स हैं, इनको एक और भी नाम दिया जाता है। कायरल कंपाउंड के डी और एल जो मिरर इमेजेस हैं जो कि सुपर इंपोज नहीं हो सकते, उनको इनेंशियोमर भी कहा जाता है। इनेंशियोमर भी कहा जाता है, इनेंशियोमर्स भी कहा जाता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कायरल, इनेंशियोमर, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। अब मैं आइसोमर्स के लिए ऑप्टिकल कंपाउंड के अंदर आइसोमर्स नहीं कहूंगा, अब मैं इनेंशियोमर ही कहूंगा। तो दो तरह के इनेंशियोमर हो जाते हैं, डी और एल। अब बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कायरल है। उन कायरल कंपाउंड में जो इनेंशियोमर्स पाए जाते हैं, डी और एल पाए जाते हैं। उन डी में उन बॉडी के अंदर जो डी और एल फॉर्म मौजूद है उसमें या तो डी फॉर्म एक्टिव होगी या तो एल फॉर्म एक्टिव होगी। डिपेंड करता है कि बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कौन सा कंपाउंड, कौन सा इनेंशियोमर ज्यादा सर्वाइव कर पाता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में ज्यादा एल प्रोटीन जो है वो सर्वाइव कर पाती हैं। क्यों? प्रोटीन बनी हुई है अमीनो एसिड से, और जो 20 अमीनो एसिड प्रोटीन्स को बनाते हैं उन 20 में से 19 अमीनो एसिड कायरल है, एक कायरल है, ग्लाइसिन वो एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दीजिए। कायरल कंपाउंड जो है उनकी डी और एल दोनों फॉर्म मौजूद है, लेकिन जो उनकी एल फॉर्म है बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन में वो ज्यादा सुइटेबल है। इस वजह से वो जो प्रोटीन बनाते हैं वो एल प्रोटीन बनाते हैं इंस्टेड ऑफ डी प्रोटीन, एल प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में भी डी एज वेल एज एल शुगर दोनों मौजूद हैं, लेकिन बॉडी में जो ज्यादा फॉर्म में पाई जाती है वो डी शुगर मौजूद होती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो ये डिटेल से क्लियर होगा। यही वजह रहती है कि जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनती हैं, मेडिसिन बनती हैं, वो मेडिसिन भी कायरल कंपाउंड होते हैं। उनकी भी दो फॉर्म होती है, एल इनेंशियोमर, डी इनेंशियोमर, लेकिन समटाइम बॉडी के अंदर डी इनेंशियोमर रिएक्टिव होती है, समटाइम बॉडी में एल इनेंशियोमर रिएक्टिव होती है। डिपेंड करता है कि वो कौन से कंपाउंड से जाके रिएक्ट कर रहा है। तो ये है ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म caused due to ability of optically active compound to rotate the plane of polarized light in a particular direction. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो तरीके का है, डी एल ग्लूकोज। ये एग्जांपल डी और एल ग्लूकोज की। इस तरीके से अमीनो एसिड भी हो सकते हैं। लास्ट वन जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म ये एक इसी टाइप का आइसोमेरिज्म है जो कि काज होता है जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम की रोटेशन डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ये कंपाउंड हैं, हमारे पास ये दो कंपाउंड हैं, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, डबल बॉन्ड इन दोनों में मौजूद है। अब इस डबल बॉन्ड के अराउंड CH3 मौजूद है, यहाँ H मौजूद है। जब तक कि डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है, ये H यहाँ से उठ करके यहाँ नहीं आ सकता, ये CH3 उठकर यहाँ नहीं आ सकता। इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई इस डबल बॉन्ड की मौजूद होने की वजह से। इसी तरीके से ये CH3 यहाँ पे उठ के नहीं आ सकता है, ये H यहाँ पर उठ के यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर डबल बॉन्ड टूट गया किसी तरीके से तो ये मूव कर सकते हैं, जब तक डबल बॉन्ड इंटैक्ट है ये मूव नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से ये दूसरा कंपाउंड है, इसके अंदर भी कार्बन कार्बन के में डबल बॉन्ड मौजूद है। डबल बॉन्ड के मौजूदगी की वजह से CH3 यहाँ नहीं आ सकता, H यहाँ नहीं जा सकता, इसका भी हाइड्रोजन यहाँ नहीं जा सकता, ये CH3 मिथाइल ग्रुप ऊपर नहीं आ सकता। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एटम की और ग्रुप ऑफ एटम की जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। किसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट हो गई? रिस्ट्रिक्ट यानी रुक गई। क्यों रुक गई? डबल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से। तो जब भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम की रोटेशन डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उनके अराउंड रुक जाए ड्यू टू डबल बॉन्ड, उन्हें हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। caused due to restriction means रुकावट of rotation of group of atoms around double bond। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस वर्ड का मतलब ये है, CIS का मतलब ये है ऑन द सेम साइड। आप इस कंपाउंड को ख्याल से देखिए, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर जो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है उन दोनों के ऊपर वाले साइड पर CH3 ग्रुप मौजूद है।
नीचे वाले साइड पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मौजूद है, यानी CH3 के सामने CH3, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, यानी इसके सेम साइड पर सेम काइंड के एटम और ग्रुप ऑफ एटम मौजूद हैं। तो जब सेम साइड पर सेम काइंड के एटम और ग्रुप ऑफ एटम मौजूद होते हैं तो उन्हें हम सिस आइसोमर्स कहते हैं। और अगर सेम साइड पर सेम टाइप के एटम और ग्रुप एटम ना मौजूद हो, जैसे कि इस सेकंड एग्जांपल के अंदर दिख रहा है, यहां पर CH3, यहां पर H, यहां पर नीचे हाइड्रोजन है तो यहां पर CH3, तो जब डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उनके सेम साइड पर सेम काइंड के एटम और ग्रुप ऑफ एटम ना मौजूद हो तो ऐसे टाइप के आइसोमर्स को हम ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। तो ये सिस और ये ट्रांस, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। सिस ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन, ये सिस ब्यूटीन है, सिस ब्यूटीन, और ये ट्रांस ब्यूटीन। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, ट्रांस ब्यूटीन, सिस और ट्रांस ब्यूटीन डबल बॉन्ड जिन कंपाउंड के अंदर है उनके अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म दिखता है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर जो है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज।